है कि लोकतंत्र तो ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे लोकतंत्र अब रहा ही नहीं। आवाज़ खोलो, अपनी बात कहो तो मतलब आपको थाने के अंदर बंद कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन साहब एक बात है, हमारे ज़िले में साहब 35-36 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हो गए यहाँ, और ऐसे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अगर पत्रकार पीड़ित होता है वो उसका मामला है, क्योंकि वो खबरें छापेगा तो उसको लोग धमकाते हैं। यहाँ क्या होता है, उसका मुकदमा लिख दिया जाता है, पत्रकारों का नहीं लिखा जाता है। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। और आपको बता दें कि देश के चौथे स्तंभ के ऊपर बलिया में जब हमला हुआ तो शाहजहांपुर के पत्रकारों में एक रोष पैदा हुआ। और आपको बता दें, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने आज दमखम के साथ जिला प्रशासन से दो हाथ करने की ठानी, और इसलिए आपको बता दें धरना प्रदर्शन चालू करा और सबसे पहले विरोध जताया बलिया को लेकर, जो पत्रकारों के साथ निंदनीय, घोर निंदनीय, शर्मसार घटना करी गई नग्न अवस्था में। इसके साथ साथ विरोध प्रदर्शन हुआ, और विरोध के बाद आपको बता दें शाहजहांपुर में फर्जी तरीके से पत्रकारों के ऊपर मुकदमे जो दर्ज किए गए, उसको लेकर शाहजहांपुर के पत्रकारों में आज रोष पैदा हुआ और जिला प्रशासन से दो हाथ करने की ठानी। किसने? देश के चौथे स्तंभ ने। और ये भी कहा कि अब बहुत हो गया, बर्दाश्त नहीं होगा, शर्म करो जिला प्रशासन, शर्म करो। इसके साथ साथ जबरदस्त तरीके से पत्रकारों ने अपना रोष जताया और जिला प्रशासन को ये दिखा दिया, ये जता दिया, ये बता दिया कि हम अलग अलग नहीं हैं, फील्ड पे तो अलग अलग हैं, लेकिन एक छत के नीचे हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। और इस तरीके से एकत्र हुए सारे पत्रकार और जिला प्रशासन की ओर इशारा किया और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारों के साथ साथ बता दिया, दिखा दिया, चेता दिया जिला प्रशासन को कि हमको हल्के में न ले। और पत्रकारों ने किस तरह बजाया बिगुल, आइए विस्तार से हम आपको खबर दिखाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि हमारी एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी तय करेगी अगर किसी के ऊपर किसी ने आरोप लगाया है। इस तरीके से क्या कुछ हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। देश के चौथे स्तंभ ने शाहजहांपुर शहीदों की नगरी में दिखाया दमखम और बता दिया जिला प्रशासन को कि अगर अन्याय हुआ तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। नीचे न रहो भाई, नीचे न रहो, थोड़ा दाएं बाएं हो। ज्ञापन तो आपने राज्यपाल के लिए है। ग्रामीण का जब मामला होता है तो दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज होता है। नेता का मामला होता है तो एक तरफ से मुकदमा दर्ज होता है। ये ऐसी परंपरा पड़ गई है जो बहुत खतरनाक है। पत्रकार जब खबर छापेगा किसी के खिलाफ तब वो क्रोधित भी होगा, तो वो रंगदारी का नहीं, अपने मतलब रेप का सबका आरोप लगाएगा, छेड़छाड़ का लगाते हैं लोग। तो वो मामला उन पत्रकारों के संबंध में जब हम आप लोगों का दुर्वर्ग छापते हैं, आप लोगों की खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं, तो इतनी तो कम से कम हम लोगों के लिए होना चाहिए कि पत्रकारों पर अगर कोई मामला आता है तो उसकी किसी सीओ स्तर के अधिकारी से जांच करा ली जाए। लेकिन साहब आज तक नहीं हुआ। हमें ये बताओ जी, कोई मामला आया तो कभी आप लोगों ने ऐसी बात बताई जो नहीं हुई हो? साहब 20 बार कप्तान साहब से बात कही गई, मीटिंग में हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक में कहा गया। अच्छा सुन लीजिए साहब, अब हम लोगों ने तय किया है कि हमारे
5-7 लोगों की हम भी अपनी कमेटी बना रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों अच्छी की। बात है। उनका ये रहेगा कि आज के बाद साहब अगर कोई मामला पत्रकारों के खिलाफ आता है, ये शासन का आदेश है, शासनादेश है कि पत्रकारों पर कोई मामला होता है तो सबसे पहले किसी राजपत्रित अधिकारी से उसकी जांच करानी है। ठीक है, ये तो सही मामला है। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा पत्रकारों का मामला होगा तो हमारी कमेटी भी जो समय आप देंगे उस समय के अंदर जांच करके अपना आप पक्ष प्रस्तुत है। अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी। दोनों पक्ष आप देंगे तब मुकदमा दर्ज करवाइए। लेकिन साहब एक बात है, हमारे जिले में साहब 35-36 पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हो गए यहाँ, और ऐसे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अगर पत्रकार पीड़ित होता है, वो उसका मामला है, क्योंकि वो खबरें छापेगा तो उसको लोग धमकाते हैं। यहाँ क्या होता है, उसका मुकदमा लिख लिया जाता है, पत्रकारों का नहीं लिखा जाता है। अगर पत्रकारों का मुकदमा लिख लिया गया तो फिर पीड़ित को दूसरे पक्ष को बुला के उसका मुकदमा लिख लिया जाता है, क्रॉस केस किया जाता है। हम लोग बड़ा पीड़ित हैं साहब। ये यहाँ 36 मुकदमे दर्ज है पूरे जिले में। इसमें 36 मुकदमों को सूचीबद्ध कर लिया जाएगा। आप लोग 4-5 लोग बैठ जाइएगा, पूरा केस वाला कप्तान साहब के साथ डिस्कस कर लेंगे, जो जायज ना जायज देखकर। अरे चलो हो गया ना, वाला ले लीजिए साहब, ये ले लीजिए, ये सब ले लीजिए सर। ठीक है, आप ले लीजिए। और जिला प्रशासन आज हरकत में आया और आश्वासन भी दिया, लेकिन पत्रकारों ने भी आज दिल खोल कर बात करी और जता दिया आइंदा अगर पत्रकार के ऊपर जुल्म और ज्यादती हुई तो नतीजा क्या होगा, रोड पर आकर करेंगे जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन। भाई ये है कि लोकतंत्र तो ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे लोकतंत्र अब रहा ही नहीं। आवाज़ खोलो, अपनी बात कहो तो मतलब आपको थाने के अंदर बंद कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, कोई जांच नहीं होगी। जबकि शासन का ये नियम है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद किसी पत्रकार पे मुकदमा अगर आप दर्ज कर रहे हैं तो उससे पहले कोई मतलब गेस्टेड अफसर उसकी जांच कर ले और उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज हो। लेकिन एक अजीब माहौल चल रहा है कि मतलब जब चाहो जिसके खिलाफ पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लो। तो ये लोकतंत्र क्या, ये तो नेताओं की गुंडागर्दी चल रही है। हम इस नेताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है वो जारी रहे। तो ये जो हो रहा है ये ऐसा कभी नहीं हुआ, ये इतनी सरकारें नहीं तो इतना कभी नहीं हुआ कि मतलब पत्रकारों को नंगा कर दीजिए आप, उन्हें पहले पिटाई करिए उनकी, उसके बाद नंगा कर दीजिए उन्हें। तो आखिर सरकार चाहती क्या है, मतलब हम ये सवाल सरकार से करना चाहते हैं, आखिर आप हमारे पेशे के साथ में क्या चाहते हैं? हम सिर्फ आपकी चाटुकारिता करें तभी हम पत्रकार माने जाएंगे, वरना हम देशद्रोही और नक्सलवादी करार दिए जाएंगे। तो ये बलिया में और सीधी में कि आदमी प्रदर्शन कर रहा है, अपनी बात कर रहा है, तो आपने उठाया और उसे नंगा किया और पीटा, मारा पीटा और जेल भेज दिया। तो इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। और कोई हमारा किसी सरकार के खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन सिर्फ हमारी आवाज़ को जो बंद किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। सभी पत्रकार, सभी संगठन, सभी पत्रकार जो हैं वो आज इकट्ठे हो गए हैं एक मंच पर। और बलिया कांड में जो भी वहाँ के प्रशासन ने पत्रकारों को, निर्दोष पत्रकारों को जेल भेजा, वो हमारी मांग थी। इसके अलावा हमारे शाहजहांपुर की भी मांग थी। हमारे यहाँ पत्रकारों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए। आज के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक 5-7 वरिष्ठ पत्रकारों की कमेटी बनाई जाएगी। पुलिस प्रशासन, ये शासनादेश भी है, अधिकारियों को बार बार निर्देश भी दिए गए हैं ऐसे उच्च अधिकारियों की ओर से कि जब पत्रकार पर कोई मामला होता है तो पहले राजपत्रित अधिकारी से उसकी जांच कराई जाए। अब हमारे पत्रकार बंधुओं ने तय किया है कि एक 5-7 लोगों की कमेटी बना दी जाएगी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार, सभी चैनल, एजेंसी, अखबार सभी से लिए जाएंगे। और पत्रकारों का कोई मामला होता है तो हमारी कमेटी भी जांच करेगी प्रशासन के लिए क्या और पत्रकारों को प्रशासन को देगी, उसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा। बलिया प्रशासन के लिए हम लोग मांग करते हैं कि बलिया प्रशासन ने जो भी दोषी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हम लोग अब इकट्ठे हो गए। अब शाहजहांपुर जिले में भी हम लोग, शाहजहांपुर जिले के पत्रकार हैं, तो हम लोग, पहली बात है कि हम लोग यहाँ किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न कतई नहीं होने देंगे, चाहे उद्योगपति हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रशासन का कोई अधिकारी हो। किसी भी तरीके से हमारे पत्रकारों का कोई उत्पीड़न अब नहीं हो पाएगा। If you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.